महाराष्ट्र के नासिक में कोर्ट के बाहर सास और बहू में जमकर लड़ाई, एक दूसरे को सरेआम लात घूंसों से पीटा। नासिक के ही इगतपुरी में भीड़ का पुलिस पर हमला, कपड़े भी फाड़े, पेड़ से लटके मिले शव की जांच के लिए पहुंची थी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहू ने सास को जमकर पीटा, मायके वालों को बुलाकर पति को भी पिटवाया। सास को जबरन वृद्धाश्रम भेजने की जिद पर अड़ी बहू, पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर, पुलिस ने लगाई मदद की गुहार। भोपाल के सीहोर में 2 महीने से जल संकट, आवेदनों की सूची लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे परेशान ग्रामीण। महाराष्ट्र के अमरावती की एक दुकान में देसी कट्टे से फायरिंग, 3 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि से दबंगों ने की मारपीट, सीसीटीवी के जरिए जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में मामूली बात पर दबंगों ने की मारपीट, युवक को लाठी डंडों से पीटा, एक की हालत गंभीर। कौशाम्बी की महिलाओं का शराब के खिलाफ आंदोलन, शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं का सत्याग्रह। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों ने बाघ को खदेड़ा, जिले के कबीरगंज गांव के खेत का बताया जा रहा है वीडियो। गुजरात के अमरेली में घर की रसोई की दीवार पर बैठा दिखा शेर, किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान, लोगों में दहशत। राजस्थान के जयपुर में लॉरेंस गैंग का शातिर बदमाश गिरफ्तार, दुबई से अरेस्ट कर जयपुर पहुंची एजीटीएफ की टीम। यूपी के संभल में मथुरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार, पैसे का लालच देकर युवतियों का करता था यौन शोषण। ओडिशा के भुवनेश्वर में चेन स्नैचर्स पर पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में 2 स्नैचर्स घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाके के सभी 4 आरोपी दोषी करार, सजा के बिंदु पर 8 अप्रैल को विशेष अदालत में होगी बहस। हरियाणा के जींद में मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर पर एक्शन, पुलिस ने बुलडोजर से साइलेंसर को नष्ट किया। जगुआर हादसे में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को दी गई अंतिम विदाई, मंगेतर सानिया की आंखों से छलके आंसू। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी, अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक पर स्टंट करना युवती को पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने 22,000 रुपए का काटा चालान। यूपी के मुजफ्फरनगर में रील बनाने का युवाओं पर चढ़ा क्रेज, बाइक पर लाठी डंडे लेकर मचा उपद्रव। श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर कोलंबो पहुंचे पीएम मोदी, हवाई अड्डे पर शीर्ष मंत्रियों ने किया स्वागत। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिनसा नाइके के साथ पीएम मोदी की वार्ता आज, ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर चर्चा। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा तोहफा, 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, सीएम विष्णुदेव साय ने किया अमित शाह का स्वागत। छत्तीसगढ़ में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह, मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मणिपुर शांति वार्ता को लेकर केंद्र सरकार की बैठक आज, कुकी और मैतेई समुदाय का प्रतिनिधि मंडल होगा शामिल। कांग्रेस आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य आनंद शर्मा देंगे कई मुद्दों पर जानकारी। आज से दिल्ली में शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना, 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को योजना में शामिल करने का लक्ष्य। नवरात्र की अष्टमी पर आज दिल्ली में होगा कन्या पूजन कार्यक्रम, सीएम रेखा गुप्ता करेंगे शिरकत। बाबू जगजीवन राम स्मारक जाएंगे राहुल गांधी, जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार में सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में तकरार, कांग्रेस नेता यशवंत कुमार ने की राजेश राम को सीएम फेस घोषित करने की मांग। वक्फ संशोधन बिल पर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा सरकार ने असंवैधानिक बिल पास कराया। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका में कहा संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 301 का उल्लंघन। मेरठ में आरएलडी को लगा बड़ा झटका, वक्फ संशोधन बिल को जयंत चौधरी के समर्थन देने से नाराज प्रदेश महासचिव ने दिया इस्तीफा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल पर जताई चिंता, राष्ट्रपति से तत्काल मुलाकात के लिए समय देने की मांग की। केंद्रीय विनिमयन के तहत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना पूरे देश के लिए आदर्श, बोर्ड के अध्यक्ष बोली आज फल फूल रहा है वक्फ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने कहा पहले कर्मियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे, संपत्तियां पुनर्जीवित की गई। पंजाब के लुधियाना में वक्फ संशोधन बिल का विरोध, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गुस्सा, दो पक्षों में विवाद के बाद पुलिस ने किया बीच बचाव। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल पर मुफ्ती जुबैर बरकाती ने कहा मुसलमान बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पर पुणे में भी विरोध, मुस्लिम समुदाय के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेसी नेता। बेंगलुरु में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, एसडीपीआई ने तख्ती लेकर की नारेबाजी। आसनसोल में मुसलमानों ने निकाली रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, चक्का जाम और आंदोलन की दी चेतावनी। कोलकाता में भी मुस्लिम समुदाय ने जताया वक्फ संशोधन बिल का विरोध, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। संभल में वक्फ संशोधन बिल पास होने की खुशी जताने पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश में हुई मारपीट। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को लेकर बोले मुस्लिम समुदाय के लोग, वक्फ और मुसलमानों ने पार्क पर कभी दावा नहीं किया। लखनऊ में बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बड़ा बयान, कहा गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए है वक्फ संशोधन बिल। अयोध्या में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद पहले जुमे की हुई नमाज, शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, नवादा में मुस्लिम नेता फिरोज खान ने दिया इस्तीफा, सीएम नीतीश पर दोहरी नीति का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बिल से गरीब मुसलमानों का विकास। वक्फ संशोधन बिल पर जीतन राम मांझी का बयान, विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। वक्फ संशोधन बिल पर पप्पू यादव ने कहा जब आप संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई भी जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर लगे पोस्टर, बीजेपी युवा मोर्चा ने पोस्टर लगाया, मोदी को दिया धन्यवाद। 2 सीटर ट्रेनर विमान हंसा 3 के लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू रहे मौजूद। भारत मंडपम में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला ऑक्सीजन कैप्सूल, अब ऊंचाइयों पर सांस लेना होगा आसान। सरला एविएशन ने पेश की भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग टैक्सी, 2028 में शुरू होगी सर्विस। भारतीय स्टार्टअप ने बनाया स्वदेशी ड्रोन जतुका, जंगल में ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिलेगी सहायता। भारत का कालादान प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होने की उम्मीद, सड़क नहीं तो समंदर के रास्ते जुड़ेंगे पूर्वोत्तर के राज्य। अभिनेता मनोज कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंची बॉलीवुड की कई हस्तियां, आज होगा अंतिम संस्कार। मनोज कुमार के घर पहुंचे बॉलीवुड के सितारे, फिल्म डायरेक्टर साजिद खान और भाग्यश्री समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में खुला पहला पॉड होटल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत कम पैसों में मिलेगा लग्जरी रूम। ग्रेटर नोएडा में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर, कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री को एक शख्स ने दिखाया अपना डेथ सर्टिफिकेट, राजेश नागर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर हवन करने की कोशिश, दिल्ली से आए थे हिंदूवादी नेता, 3 लोग हिरासत। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी का रामनवमी पर होगा उद्घाटन, नाम रखा गया है सत्यव्रत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी पर हिंदू संगठन को रैली की दी अनुमति, शांतिपूर्ण जुलूस निकालने के लिए लगाई शर्तें। कोलकाता में रामनवमी की तैयारी शुरू, पहचान पत्र दिखाने का कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठन नाराज। कलकत्ता में हाई कोर्ट से अनुमति के बाद धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी, जोर शोर से चल रही है तैयारियां। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर वीएचपी नेता इंद्रदेव दुबे ने कहा सरकार नहीं चाहती थी रामनवमी की यात्रा निकले। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, हाई कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अयोध्या में राम के जन्मोत्सव पर होगा दीपोत्सव, चौधरी चरण सिंह घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 2,50,000 दिए।
रामनवमी पर बीजेपी नेता अरुण गोविल ने कहा, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के लिए कोर्ट से अनुमति लेना दुर्भाग्यपूर्ण। अयोध्या में कल धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। रंगीन रोशनी से जगमग हुई रामलला की जन्मभूमि। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने में सामने आई धांधली। महाराष्ट्र के कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की बड़ी जीत, मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल की होगी भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज पंजाब और राजस्थान के बीच मुकाबला। चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।